चैप्टर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये क्वेश्चन है एग्जीक्यूटर एंड एग्जीक्यूटर्स लोन के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में 3 पार्टनर CST शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1:2। टी इज डाइड ऑन 30 जून 2017। टी की डेथ 30 जून 2017 में हुई है। हमारे पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017 की। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड existing balance 10,000, advertisement suspense 15,000, interest on capital is per annum 6% is to be allowed, and interest on drawings is to be charged 12% on T's withdrawal of 20,000 on 1/5/17. Goodwill is valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years. 3 years profit is given, and profit estimated profit share is given on the basis of previous year's profit. तो पहले टीस एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें टीस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, तो टीस कैपिटल अकाउंट से बैलेंस 1 लाख रुपीस। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड का जो 10,000 का बैलेंस है उसमें से आउटगोइंग पार्टनर यानी टी का शेयर 2/5, WACF में 2/5 10,000 का 4,000। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है यहाँ पे 15,000 का बैलेंस, तो डेबिट साइड आएगा टीस एग्जीक्यूटर अकाउंट में टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000 का 2/5 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, तो उसका कैलकुलेशन 1 लाख उसका कैपिटल का बैलेंस है, 1 लाख का 6% और 3 मंथ्स इंटरेस्ट, बिकॉज डेट ऑफ डेथ इज 30 जून 2017, यानी ईयर एंड डेट जो है 31 मार्च 17। उसके बाद 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स उसकी डेथ हुई है, तो 3 महीने का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपीज 6% एंड 3 मंथ्स इंटरेस्ट अमाउंट इज 1,500। After that, interest on drawings is to be charged at 12% per annum on withdrawal of 20,000. तो पहले तो 2 drawings आएगा यहाँ पे 20,000, and after that interest on drawings 20,000, 12% and 2 month interest. Why 2 month interest? Because drawing is made on 1st May 2017. उसने withdraw किया है 1st May 2017, यानी year end date है 31 मार्च, date of withdrawal है 1st May, इसलिए मई और जून 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, चार्ज होगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 20,000, 12% एंड 2 मंथ इंटरेस्ट इज 400 विल बी चार्ज फ्रॉम टीस एग्जीक्यूटर। उसके बाद गुडविल के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है, जिसके लिए 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 years ऑफ परचेज इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 3 years प्रॉफिट इज गिवन। 2014-15 का प्रॉफिट है 80,000, 15-16 का है 75,000 और 16-17 का है 85,000। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स 2,40,000 by 3, 80,000 इज द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसमें से इयर्स ऑफ परचेज इंटू 2 करने पे गुडविल की अमाउंट 1,60,000। ये 1,60,000 में आउटगोइंग पार्टनर शेयर्स 2/5, तो इट्स वैल्यू इज 64,000। एंड इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो बिटवीन C एंड S मींस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल बी सेम। जो उनका ओल्ड प्रोपोर्शन था उसके हिसाब से 2:1 ही आएगा न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो भी 2:1 रहेगा। गुडविल की एंट्री हमें गेनिंग रेशियो में करनी है, जिसके लिए एंट्री पास होगी CS2T और प्रोपोर्शन होगा 2:1। तो CS2T 64,000, जिसमें C में 42,667 और S में आएगा 21,333। तो इसको पोस्ट करेंगे बाय C कैपिटल 42,667 एंड बाय S कैपिटल 21,333। इस तरह से गुडविल की एंट्री आएगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट देना है उसे 31 मार्च से 30 जून तक, और उसके लिए बेस जो लेना है कि प्रॉफिट शेयर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जस्ट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मींस लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज 85,000, और 85,000 होल ईयर प्रॉफिट है। उसमें से पहले 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट अप टू 30 जून 17, तो 3 मंथ्स के लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा 21,250, जिसमें से टी का शेयर निकालेंगे 21,250 इंटू 2/5, तो 8,500। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, तो क्रेडिट साइड ऑफ एग्जीक्यूटर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 8,500। क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग लोन दिया गया है, टीस लोन इज गिवन, तो लोन भी यहाँ पे टीस एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा फाइनल सेटलमेंट के लिए। तो टीस लोन इज 25,000 विल बी क्रेडिटेड टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, और अब आएगा उस पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 3 महीने के लिए, और 6% इंप्लाइड रेट है 25,000, 6%, 3 मंथ इंटरेस्ट इज 375।
जिससे टोटल ऑफ एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड 2,03,375, जिसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस करने पे उसका बैलेंस आएगा 1,76,975। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 3 पार्टनर है वो है ईवीएम और उसमें वी की डेथ हो रही है 1/10/16। यहाँ आफ्टर फाइनल अकाउंट्स मींस आफ्टर बैलेंस शीट डेट 3 मंथ्स, यहाँ पे आफ्टर बैलेंस शीट डेट 6 मंथ्स का कैलकुलेशन आएगा। अब यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, 20 एग्जीक्यूटर प्रिपेयर करना है एंड 20 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। तो उसके लिए पहले नेसेसरी वर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट ओपन होगा जिसमें 20 कैपिटल 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसमें से उसका शेयर 2/6 14,000 डेबिट होगा 20 एग्जीक्यूटर में। उसके साथ साथ ओल्ड गुडविल दिया है 24,000, तो उसमें से उसका शेयर 2/6 के हिसाब से 8,000 आएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें 10,000 दिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 30,000 और मार्केट वैल्यू 24,000 है। तो 30,000 से 26,000 करने में 26,000 मार्केट वैल्यू है, वहां तक ले जाने में 4,000 रुपए रिड्यूस होंगे, तो 4,000 जो रिड्यूस करेंगे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से यूज होगा, जिसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टोटल अमाउंट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पे जो 4,000 रिड्यूस करने हैं और बाकी के 6,000 को पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा ईवीएम में। पार्टनर्स ईवीएम में इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिवाइड करेंगे 6,000 को, और उस 6,000 में से ये जो शेयर दिया गया है पार्टनर एम को, वी को एग्जीक्यूटर अकाउंट में 6,000 का 2/6 2,000 आएगा वी के लिए। तो इस तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ओल्ड गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है पहले। आफ्टर दिस अब यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट है फर्म की गुडविल का 1,20,000, जिसके लिए इंटरनल प्रोपोर्शन चेक करें। यहाँ पे न्यू रेशियो अलग से दिया हुआ है, न्यू रेशियो और इंटरनल ओल्ड प्रोपोर्शन सेम नहीं है, ये 3:1 है, ये 2:1 है, इसलिए यहाँ पे गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल की एंट्री हमेशा गेन रेशियो में होती है। तो उसके लिए गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ई के लिए ओल्ड न्यू शेयर है 2/3 और एम का न्यू शेयर है 1/3। 2/3 में से उसका ओल्ड शेयर 3/6 माइनस करने पे उसका गेन आएगा 1/6। एम के न्यू शेयर में से उसका ओल्ड शेयर 1/6 माइनस करने पे उसका गेन आएगा 1/6, और गेनिंग रेशियो होगा ई और एम का 1:1। फर्म की गुडविल हमें दिया गया है 1,20,000, जिसमें से वी का शेयर निकालेंगे डायरेक्ट। वी शेयर इज 2/6 ऑफ 1,20,000 दैट इज 40,000, और 40,000 को ई एम टू वी, क्योंकि दोनों का गेनिंग रेशियो सेम है, इक्वल है, इसलिए ई में 20 एम में 20 टू वीस कैपिटल 40,000, जिसका पोस्टिंग होगा यहाँ पे बाय ईस कैपिटल एंड बाय एम्स कैपिटल 2020। उसके बाद यहाँ पे रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट है, 10% बीडीआर इज टू बी प्रोवाइडेड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 बीडीआर 2,000 आएगा। रीजन ये है कि डेटर्स का अमाउंट हमें 80,000 दिया गया क्वेश्चन में, जिसका 10% 8,000 रिक्वायर्ड बीडीआर की अमाउंट है। एग्जिस्टिंग बीडीआर 6,000 इज गिवन, क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग बीडीआर 6,000 दिया गया है, 8,000 करने हैं, 6,000 ऑलरेडी बीडीआर है, इसलिए 2,000 रुपए बढ़ाएंगे तो 2 बीडीआर 2,000 आएगा। और उसके साथ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 10% मोर, तो बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए, उसका 10% 20,000 लैंड एंड बिल्डिंग में बढ़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड टोटल आएगा 20, जिसमें से 2,000 माइनस करने पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की अमाउंट 18,000, और उसको बांटेंगे ईवीएम में 3:2:1 में, जिसमें पार्टनर वी का शेयर 6,000 रुपीज आएगा, और ये 6,000 यहाँ पे हम प्लेस करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 6,000। आफ्टर दैट सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ पेएबल टू वी, तो 6 महीने की सैलरी दी जाएगी, क्योंकि उसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 इज फ्रॉम 6 मंथ्स फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट, तो 6 महीने के लिए उसको सैलरी दी जाएगी 1,000 पर मंथ इंटू 6,000 उसकी सैलरी की अमाउंट होगी। 45,000 is to be paid immediately and remaining into equal annual installment of 10% interest। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट में उसको शेयर देना होगा। वी शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, लास्ट ईयर में तो लॉस हुआ है, हमने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट में से उसको शेयर दिया था, ये क्वेश्चन में लॉस में से शेयर आएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखें तो असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया गया है, अमाउंट है 42,000। तो ये जो 42,000 का बैलेंस है, जिसमें से 2/6 शेयर उसको बांट के दिया गया है,
20 एग्जीक्यूटर में, ये तो लास्ट ईयर का लॉस था। अब हमें एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड लॉस में से शेयर देना है 6 महीने के लिए, तो उसके लिए पीएनएल सस्पेंस, प्रीवियस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पीएनएल सस्पेंस आया था, यहाँ पे डेबिट साइड पीएनएल सस्पेंस आएगा, क्योंकि 42,000 का लॉस है, उसका 6 मंथ और 2/6 करेंगे। 6 मंथ क्योंकि 6 महीने का लॉस निकालना है, 2/6 उसका शेयर है, तो 7,000 उसका एस्टिमेटेड लॉस की अमाउंट आएगी। फिर हम क्रेडिट साइड एग्जीक्यूटर का टोटल करेंगे जो कि 1,74,000 है, इसमें से उसको 45,000 इज पेड इमीडिएटली, तो 45,000 टू कैश बैंक आएगा, इसलिए 20 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इज अमाउंटेड टू 1 लाख। 20 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इज 1 लाख, इसलिए 11016 यहाँ पे 20 एग्जीक्यूटर लोन में 11016 में बाय 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट 1 लाख रुपए एग्जीक्यूटर में से एग्जीक्यूटर्स लोन में ट्रांसफर होगा 1 लाख रुपए। अब यहां से 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट देने हैं, तो 11016 से शुरू करेंगे तो 30 सितंबर 17 पे पहला इंस्टॉलमेंट आएगा, लेकिन इससे पहले 31 मार्च की ईयर एंड डेट आएगी, इसलिए ईयर एंड डेट पे पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो बाय इंटरेस्ट 1 लाख का 10% और 6 महीने का इंटरेस्ट 5,000। फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे 31 मार्च 17 पे 1,05,000 का टोटल और बैलेंस भी 1,05,000। 1417 पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 1,05,000। उसके बाद 31 मार्च 17 से चल के 30 सितंबर तक जाएंगे, यानी और 6 महीने, इसलिए बाय इंटरेस्ट 1 लाख का 10% और 6 महीने इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 5,000। तो 30 सितंबर 17 पे यहाँ पे 5,000 का और इंटरेस्ट आएगा, 5,000 पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था और अब इस दिन इंस्टॉलमेंट पे करना है, इसलिए 30 सितंबर 17 पे टू बैंक, जिसमें 50,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि 1 लाख रुपए का लोन है उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, इसलिए 50,000 के 2 इंस्टॉलमेंट हुए, इंस्टॉलमेंट का 50,000 और इंटरेस्ट का 5 + 5 टोटल 10,000, 5 + 5 टोटल 10,000, इसलिए टोटल अमाउंट पेड इज 60,000। तो अभी हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है 30 सितंबर 17, फिर यहां से आगे 31 मार्च 18 आएगा जो ईयर एंड डेट है, तो 31 मार्च 18 पे एक और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो 6 महीने का होगा, लेकिन वो रिमेनिंग 50,000 पे आएगा, क्योंकि 50,000 ऑलरेडी पे हो चुका है, इसलिए 50,000 10% एंड 6 मंथ इंटरेस्ट 2,500। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 1,12,500, जिसमें से 60,000 माइनस करने पे 52,500 इस बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 मार्च 18, और 31 मार्च 18 के बाद 1418 पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,500। अब यहां से आगे 30 सितंबर 2018 तक जाएंगे, जिसमें 6 महीने का इंटरेस्ट और 50,000 की प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% और 6 मंथ इंटरेस्ट 2,500, तो टोटल अमाउंट इज 55,000 और वो पे होगा 30 सितंबर 2018 में टू बैंक, जिसमें 50,000 का प्रिंसिपल अमाउंट एंड 2,500 के 2 इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट अमाउंट टोटल 5,000, तो 55,000 विल बी पेड टू 20 एग्जीक्यूटर ऑन 30 सितंबर 2018। इस तरह से ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट फाइनली क्लोज होगा आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, डेथ के 2 साल बाद क्लोज होगा, और इस तरह से उसका अकाउंटिंग ऑपरेशंस शो करना है एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी एग्जीक्यूटर्स लोन है और एग्जीक्यूटर अकाउंट है, रिवॉल्यूशन अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, पार्टनर के नाम एटीएम और एम की डेथ हो रही है 1717। अब यहां पे 3 महीने, यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमने किया था 30 जून यानी 3 महीने बाद था, यहाँ पे 6 महीने बाद डेथ हुई थी और यहाँ पे अगेन 3 months इंटरवल, 1 जुलाई 2017 इज गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, पहले एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें एम्स कैपिटल से बैलेंस आएगा 9,000 और उसके साथ फ्री रिजर्व्स, तो फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व जो है 3,000 का, उसका 1/6 यानी 500। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिया गया है लोन टू एम, बैलेंस शीट में असेट साइड लोन टू एम दिया गया है जो कि क्लोज करके लाएंगे यहाँ पे एम्स एग्जीक्यूटर की डेबिट साइड। अगर लायबिलिटी साइड लोन होती है तो एग्जीक्यूटर के क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि उससे एग्जीक्यूटर का बैलेंस बढ़ता है, और अगर एसेट साइड लोन हो तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, क्योंकि वो एडवांस लोन था, फर्म ने पार्टनर को एडवांस किया था लोन, तो उससे उसका बैलेंस कम हो जाएगा। तो लोन टू एम यहाँ पे क्लोज करेंगे 9,000। आफ्टर दैट नेसेसरी एडजस्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज इंक्रीज बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 12,000 है, 10% बढ़ने पे वो 1,200 आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का। फर्नीचर का 6,000 का बुक वैल्यू है, 10% इंक्रीज करने पे 600 आएगा।
उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5500, यहाँ पे बुक में वैल्यू 6000 है और मार्केट वैल्यू 5500 है, इसलिए स्टॉक की वैल्यू 500 रुपए कम होगी, तो टू स्टॉक 500 एंड बैड डेट्स ऑफ 4000 इज टू बी रिटर्न ऑफ, इसलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा टू बैड डेट्स 400। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 900, जो पार्टनर्स में एटीएम में ओल्ड पीएसआर 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने पे एम का शेयर आएगा 150 एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 150। फर्म्स गुडविल इज 7200, तो पहले फर्म्स गुडविल 7200 में से एम का शेयर निकालेंगे 1/6, तो वो अमाउंट है 1200 और इसकी एंट्री हमें गेनिंग रेशियो में करनी है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, इसलिए इंटरनल प्रोपोर्शन जो है ए और टी का जो 4:1 है उसी के हिसाब से न्यू रेशियो भी 4:1 और गेनिंग रेशियो भी 4:1 होगा, इसलिए 4:1 में ये अमाउंट 1200 को डिवाइड करे तो एंट्री बनेगी AT2M, इसलिए एम्स एग्जीक्यूटर की क्रेडिट साइड बाय एस कैपिटल एंड बाय टीस कैपिटल 960 एंड 240, गुडविल की ट्रीटमेंट बाय एस कैपिटल एंड बाय टीस कैपिटल 960 एंड 240। After that, estimated profit to M on the basis of sale and profit of last year. लास्ट ईयर के सेल और प्रॉफिट के बेसिस पे करंट ईयर के प्रॉफिट में से आउटगोइंग पार्टनर का शेयर देना है। तो पहले समझते हैं, पिछले साल का सेल 8 लाख दिया गया है ईयर 16-17 का, और उस ईयर का प्रॉफिट है 2,40,000। तो यहाँ पे करंट ईयर का यानी लास्ट बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ डेथ तक 1 जुलाई 17 तक का सेल है 4 लाख रुपए। अगर 8 लाख में 2,40,000 का प्रॉफिट है तो 4 लाख में 1,20,000 का प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम ये जो सेल है 4 महीने का 3 महीने का 4 लाख रुपए, उसमें से हम प्रॉफिट की अमाउंट निकाल सकते हैं। 8 लाख में 2,40,000, पिछले साल का सेल 8 लाख और प्रॉफिट 2,40,000, तो यहाँ पे 3 महीने का सेल 4 लाख, उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा 1,20,000। उसमें से आउटगोइंग पार्टनर का शेयर 1/6 20,000 रुपए आएगा और वो दिया जाएगा बाय पीएनएल सस्पेंस 20,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट में से उसको जो शेयर मिलेगा वो क्रेडिट साइड आएगा। प्रीवियस सम में लॉस था, इसलिए पीएनएल सस्पेंस डेबिट साइड आया था वीस एग्जीक्यूटर में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट क्लोज, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसमें 1850 इज पेड इमीडिएटली, 1850 इज पेड इमीडिएटली and remaining amount is to be paid in 2 equal annual installment with interest of 12% per annum। तो 1850 कैश माइनस करने के बाद 30,850 में से दो माइनस किया तो एम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इज 20,000 और यहाँ पे एम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट ओपन करेंगे और डेट होगी 1/7/17। अब यहाँ पे भी ऑकवर्ड डेट्स है तो कैलकुलेशन करना होगा। 1/7/17 से पहला इंस्टॉलमेंट 30 जून 18 को आएगा, लेकिन इसमें पहले ईयर एंड डेट हो जाएगी 31 मार्च 18 को। तो 31 मार्च 18 को यहाँ पे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और इंटरेस्ट होगा 20,000 पे 12% और 9 मंथ इंटरेस्ट 1800, फिर टोटल 21,800 और बैलेंस 21,800, बैलेंस 1/4/18 को ब्रॉट डाउन करेंगे 21,800। अब यहां से आगे 30 जून 18 को पहला इंस्टॉलमेंट आएगा, तो उसके लिए ये 3 महीने का इंटरेस्ट पहले देना होगा, इसलिए बाय इंटरेस्ट 20,000 पे 12 मंथ 12% एंड 3 मंथ 12% एंड 3 मंथ 600 रुपीज। अब उसी दिन यहाँ पे पेमेंट होगा टू बैंक 1 लाख रुपीज 10,000 रुपीज, 2 इंस्टॉलमेंट देने 20,000 के, यानी 10,000 के 2 इंस्टॉलमेंट हुए, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 1,800 प्लस 600, 1,800 एंड 600 टोटल 2,400 का इंटरेस्ट है। 1,800 9 महीने का और 600 रुपए 3 महीने का, टोटल 2,400 और 10,000 की प्रिंसिपल अमाउंट 12,400 इज टू बी पेड ऑन 30 जून 2018। अब यहां से आगे 31 मार्च 19 पहले ईयर एंड डेट आएगी, तो उस डेट पे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट, अब यहाँ पे 10,000 रुपए हमने चुका दी है 30 जून 18 को, इसलिए 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है। 10,000 पे 12% और 9 महीने का इंटरेस्ट, 30 जून 18 से 31 मार्च 19 तक का 9 महीने का इंटरेस्ट 900 रुपए, फिर यहाँ पे टोटल करेंगे 23,300 और बैलेंस आएगा 10,900। 31 मार्च 19 का बैलेंस आएगा 10,900। इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 19 पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,900। यहां से अब 30 जून 19 तक जाना है, जो 3 महीने का टाइम लगे, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बाय इंटरेस्ट
30 जून 19 पे 10,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 3 मंथ्स 300 रुपीज, तो टोटल अमाउंट आएगा यहाँ पे 11,200, 11,200 एंड दिस अमाउंट विल बी पेड। तो यहाँ पे टू बैंक, यहाँ पे अमाउंट इज पेड, तो टू बैंक अकाउंट आएगा जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट, पहले 9 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ 900 रुपए, और फिर 3 महीने का 300 रुपए, यानी प्लस 900 एंड प्लस 300, तो टोटल अमाउंट पेड इज 11,200 टू बैंक अकाउंट, एंड इन दिस वे एम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट is closed as on 30th June 2019. Thank you.